Recording in progress. हम सब बच्चों के बीच हम सब बच्चों को आप समान बनाने के लिए आपका बच्चा आपका दिल से आह्वान करता है। आपकी उंगली में वो गए हर माँ का स्वरूप बनने के लिए आ जाइए, आ जाइए। तो आपका एक एक बच्चा आपका इंतजार कर रहा है। बाबा का हाथ थामे, मम्मा का हाथ थामे आ जाते हो डायमंड हॉल में। जहाँ एक एक बच्चा चातक पक्षी बनकर बाबा के सामने बैठा है, संपूर्ण एकाग्रता के साथ इन महावाक्यों को अपने भीतर उतारने के लिए, स्वरूप बन जाने के लिए। शुक्रिया मेरे मित्र, दिल से शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति। आज हम सुनेंगे अव्यक्तवाणी। वादी बनो और समय प्रमाण की आकृति बनाने के लिए दृढ़ संकल्प कर लाओ। आज वैसे हम सभी ने अनुभव शेयर करने के लिए दिन रखा है ना। आज जन्माष्टमी भी है और हम सबको श्री कृष्ण के समान ही बनना है ना, क्योंकि बाबा का नंबर 1 बच्चा बना है। और बाबा की यही आश है हम बच्चों से कि हम बच्चे भी बाप समान बने, ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 बच्चे बने। तो आज बाबा के महावाक्यों को आप लोगों ने सभी ने रिवाइज किया ही है 2 से 3 बार। फिर हम शॉर्ट में वापस रिवाइज कर लेते हैं ताकि एक बार अच्छे से फिट हो जाए कि हमें क्या करना है इस पूरे वीक में ना। उसके बाद फिर हेतल माइक संभालेंगे और आप सभी हम सभी अनुभव की शेयरिंग करेंगे। जो जो भी आत्मा के पास अनुभव है सभी अनुभव हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अनुभव का खजाना ऐसा होता है कि आपके अनुभव दूसरी आत्माओं को भी बहुत बहुत आगे बढ़ाते हैं। बाबा कह भी रहा है इतने समय से कि अब अनुभवी मूर्त बनना है ना, हर महावाक्य का स्वरूप बनना है। तो एक एक आत्मा कभी ना कभी किसी अनुभव के द्वारा हाँ उठी ही है। हम भी दूसरों के अनुभव द्वारा ही उठे हैं और हम तो शायद ये कहेंगे कि हमारी पालना ही अनुभवों से हुई है। तो बाबा के हम ऐसे बच्चे हैं जिसने सिर्फ अनुभव सुन सुन के अपने आप को शक्तिशाली बनाया है ना। तो हम जानते हैं कि एक एक अनुभव कितना कीमती होता है ना। तो इस अनुभव से हाँ अगर आप सब भी अपने अनुभव शेयर करते हैं तो किसी भी आत्मा को किसी भी रीति से आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। तो अनुभव शेयर करने से पहले हम सभी इस मुरली को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मुरली है, बाबा ने जिस मुरली में सत्यवादी बनने के लिए हमें कहा है ना। और क्योंकि समय हम देख ही रहे हैं है ना, तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अब हदों से पार जाना है। ठीक है, तो सुनते हैं इस मुरली को। तो अति प्यारे से खिलते मीठे मीठे बच्चों से मिलन बनाने आज हमारे बाबा आए हैं ना। क्योंकि ये मुरली हाँ, और जैसे कि कल बताया था कि सितंबर में जो हादसा हो गया था, एरोप्लेन क्रैश हो गए थे, तो वो बच्चे फिर भी इतनी हिम्मत रख कर आए बाबा के सामने। तो बाबा का प्यार हाँ जैसे बह रहा है अपने बच्चों के ऊपर, और बाबा सब कुछ लुटा देना चाहता है। वो सतगुरु अपने सारे वरदान अपने बच्चों के ऊपर लुटा देना चाहता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। क्योंकि ड्रामा भी रोक नहीं पाया। हम्म, तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वरदान मिलेगा।
तो चलिए 1 सेकंड में फिर से हम सूक्ष्म बतन चलते हैं। जो भी वरदान आपको चाहिए, फिर से आज उसी वरदान को दोहराएँगे, ठीक है? जो वरदान चाहिए बाबा से वरदान लेंगे, पहुँच जाएँ सभी सूक्ष्म बतन में। सामने बाप-दादा, बाप-दादा का हाथ हमारे सिर पर और बाबा कह रहे हैं बच्चे, जो वरदान चाहिए आज बाबा से ले लो। बाबा से अनंत वरदान लेकर ऐ फरिश्ता फिर से अपने प्रकट भव्य भाल पर। तो बाबा ने कहा इस वरदान को रोज अमृत वेले कर्मयोग की स्थिति में बार बार दिल से याद करना है ना, दिल शिकस्त नहीं होना है। हम बाबा ने कहा ना कि बच्चे अपने स्व से भी दिल शिकस्त नहीं होना है और किसी और से भी दिल शिकस्त नहीं होना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे बाबा को निरंतर किस में बसा लेना है, जैसे हमारे नैनों के बीच में वो दो बिंदियां हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे बाप को उन नैनों में समा लो। नैनों का अर्थात क्या है? हाँ, बाबा यहाँ तो नहीं समाएगा, लेकिन बाबा मन और बुद्धि में समा जाए। मन बुद्धि में ऐसा समा जाए कि और कोई दिखाई ना दे, है ना? आत्मा का जो, हाँ, आत्मा किससे देखती है? ज्ञान के तीसरे नेत्र से, बुद्धि के द्वारा देखती है। तो बुद्धि में बाबा समा जाए, मन में बाबा समा जाए, है ना? तो बाबा कह रहे हैं नैनों के बीच ऐसा बाबा को फिट कर लो, हाँ, कि कोई और कभी दिखाई ही ना दे, है ना? तो बाबा कह रहे हैं आगे, बाप दादा को राजी करने की विधि क्या है? सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो बाबा कह रहे हैं हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता ही महानता है। और सत्यता की डेफिनेशन भी बहुत क्लियर, मेरे ख्याल से हर ब्राह्मण आत्मा को क्लियर है ही, है ना? कि सत्यता क्या है? ये देह सत्य नहीं है। यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है ना? माया के संकल्प भी सत्य नहीं है, व्यर्थ संकल्प भी सत्य नहीं है। सत्यता क्या है? मैं आत्मा हूँ, एक बाप की संतान हूँ, है ना? और जो बाबा के संस्कार, वो मेरे संस्कार। तो बस इतना सा ही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहता है? बाबा ही मेरा संसार है। उस संसार के अलावा और सारे संसार, हाँ, जो भी हमने इतने जन्म में जिए हैं, हाँ, वो सब क्या है? झूठ है, क्योंकि झूठी माया, झूठी काया और झूठा सब संसार। हाँ, तो एक ही संसार मेरा है जहाँ पर सब कुछ सत्य है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे उसी सत्य स्वरूप में रहकर अपने कर्मों में आना है। तो बाबा कह रहे हैं सच्ची दिल वाला वह सदा संकल्प वाणी कर्म संबंध संपर्क में क्या होगा? राजयुक्त होगा। हम्म फिर बाबा कह रहे हैं राज को समझकर चलने वाला, राज को समझकर करने वाला, हाँ, तो उसके अंदर क्या होगी? परखने की शक्ति। हाँ, वह कभी भी अपनी स्व स्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा, और संकल्प में भी, वृत्ति में भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा। वो सबके व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त होगा ना। बहुत ही सुंदर आज की बाबा की बात हमें लगी। हाँ, अगर हमारे भीतर वो परखने की शक्ति है, हम ड्रामा के ज्ञान को बहुत अच्छे से जान गए हैं, हर आत्मा के पाठ को जान गए हैं, है ना? किसी भी रूप से मैं आत्मा कभी किसी को दुख ना दूं। हाँ, दृष्टि से कैसे दुख देते हैं, स्मृति से कैसे दुख देते हैं, वृत्ति से कैसे दुख देते हैं, संकल्प से। हाँ, तो ये सब आपको पता है ना? हमारा दृष्टि माना क्या? मेरा दृष्टिकोण किसी भी आत्मा के प्रति गलत ना हो, मेरे मन में किसी आत्मा के प्रति कोई जजमेंट ना हो, किसी के प्रति कोई कोई भाव, कोई स्वभाव ना हो। बस यही है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, बाबा ने जो फर्स्ट वर्ड कहा सत्यवादी, अर्थात हर आत्मा को भी उसी सत्य दृष्टि से देखना, किसी आत्मा के प्रति कोई और दृष्टि हो ही ना।
मेरा किसी आत्मा के प्रति कोई पर्सपेक्टिव हो ही ना, किसी भी आत्मा के लिए कोई मेरे अंदर ठप्पा ना लगा हुआ हो कि यह आत्मा ऐसी ही है। हाँ, बस बाबा का बच्चा है, चाहे वो अज्ञानी हो चाहे वो ज्ञानी हो। इसलिए बाबा ने आगे कहा ना कि विशेषताओं को देखना है ना, विशेषताओं की खुशबू लेना है। तो हर आत्मा की विशेषता को देखना है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे राजी करने की विधि है राजयुग चलना। राजयुग अर्थात ना अपने अंदर नाराजगी आए ना औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन और बुद्धि को स्वप्न तक भी शुभ और शुद्ध रखो। फिर बाबा से रो रिहान हुई तो बाबा कह रहे हैं कि समय पर शक्ति यूज नहीं होती। हाँ, बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं। हाँ, लेकिन बच्चे कभी कभी मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ कर देते हैं। तो बाप क्या करे? हाँ, तो सदा टच सॉरी तो सदा टचिंग और कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखना है। माया कोशिश करती है ऑफ करने की सेकंड में। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा अभी और होना है। माया क्या करती है? सबसे पहले हमारा स्विच ऑफ करने की कोशिश करती है और फिर बाबा से हम जो टचिंग लेना चाहते हैं या बाबा हमें जो इशारा देना चाहते हैं, हम कि अगर हम कभी गलत मार्ग पर जा रहे हैं, माया के वशीभूत हो रहे हैं, माया से अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु मोबाइल से अट्रैक्ट हो रहे हैं, हाँ तो बाबा अगर चाहता भी है कहना तो भी बाबा की हम पावर कैच नहीं कर पाते। तो बाबा क्या कह रहा है कि बच्चे अपना टचिंग और कैचिंग पावर को ऑन रखना है। ठीक है, बाबा कह रहे हैं इस वर्ष संस्कार से संसार परिवर्तन। हाँ, बाबा से प्रकृति भी पूछती है कि बाबा मैं कब तैयारी करूं, मैं मुझे सफाई करनी है। हाँ, लेकिन सफाई करने वाले निमित्त हम बच्चे हम ही सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं। तो बाबा ने कहा अगर स्थापना वाले अभी भी सोच में पड़ जाते हैं, प्रकृति को स्थापना करने वालों को बाबा ने कहा प्रकृति को स्थापना करने वालों को सोच में नहीं डालना है। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? स्थापना के निमित्त आत्माएं हो। हाँ, चाहे स्व प्रति चाहे औरों के प्रति आप सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सब सेकंड में क्लियर टचिंग हो। कोई भी बात में बिंदी लगाना और बिंदु स्वरूप में स्थित होने से सेकंड लगता है। तो बाबा ने कहा बिंदी को सेकंड में लगाना आता है ना। हम्म, फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि बच्चे संगम युग कौन सा युग है? मनाने का युग है। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी, चाहे रो रिहान करो, चाहे डांस करो, चाहे संबंध संपर्क में एक दो की विशेषताएं देखो, विशेषताओं की खुशबू लो। बाबा कह रहे बच्चे अब गवाने का समय समाप्त हो गया है। भी कमाने का युग है, जमा करने का युग है। हाँ, तब इसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसा क्या चेतल दीदी भी बता रहे थे, बार बार फुल स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, कोई भी ऐसा व्यर्थ संकल्प एक सेकंड भी दिखाई दे, हाँ, तो भी क्या करना है? फुल स्टॉप। फिर बाबा ने कहा एक संकल्प भी गवाना नहीं है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं ज्ञान और नॉलेज का अर्थ। बाबा ने आज क्या कहा? नॉलेज को लाइट और माइट है ना। तो बाबा ने कहा हर संकल्प में, बोल में और कर्म में लाइट और माइट का अनुभव हो तभी आपको कहा जाएगा नॉलेजफुल। फिर नेक्स्ट जो बाबा ने होमवर्क दिया, हम्म, जो वर्तमान समय बाबा कह रहे थे और कल भी इसका डिस्कशन हुआ था साकार मुरली में कि अब आत्माओं के प्रति रहम दिल और दाता बनना है। हर आत्मा को कुछ न कुछ अंजलि देनी है। बाबा ने कहा कोई भी आत्मा खाली ना जाए, चाहे मनसा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, कोई भी आत्मा वंचित ना रहे। शांति, स्नेह, दिल का प्यार, सुख की किरणें, हाँ, श्रेष्ठ सकाश दो, हाँ, शुभ भावना दो। तो अपने क्या करना है? अभी कौन सा कर्तव्य है हम बच्चों का? दातापन का। और इसी दातापन के अभी हमारी मनसा सेवा भी चल रही है और निरंतर हम बच्चों को देना ही है।
और देने के पहले क्या करना है? स्वयं को संपन्न स्वरूप बनाना है। बाबा को सदा कंबाइन रखना है। एक मुरली में था ना कि बच्चे अगर आप कमजोर हो तो बाप तो शक्तिशाली है ना, तो सदा बाप को कंबाइन रखो। कोई भी आत्मा सामने आए, बाबा अगर हमें कोई भी आत्मा कोई भी परेशानी बोले, बाबा इस बच्चे को सहन शक्ति देना, बाबा इस बच्चे को शांति देना, इस आत्मा का कल्याण हो, इस आत्मा का भला हो। हमारे दिल से अगर दुआ निकलती है तो वो दुआ 100% उस आत्मा के लिए काम करती ही है। तो बाप भी बच्चों द्वारा ही देगा ना। तो आप सब कौन हो? बाप के राइट हैंड हो। तो बाबा ने कहा कोई को देते हैं तो राइट हैंड से देते हैं ना, तो आप सब भी कौन हो? राइट हैंड हो। बाबा ने कहा विराट रूप का चित्र देखा है ना यादगार में, हाँ कितने हैंड्स दिखाए हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे अभी आप बाप के राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएंगे ना। आप इस सब हद की बातों से ऊंचे हो जाओ, इसमें समय नहीं गवाओ। देखो बाबा को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, अगर हम हद की बातों में फंसे हैं तो बाबा हमें इंस्ट्रूमेंट के जैसे यूज नहीं कर सकता, है ना। तो हम बाबा के इंस्ट्रूमेंट बने, इसलिए अब हमें अपनी हद की बातों से ऊंचा उठना है। इस हद की बातों में, हद के स्वभाव संस्कार में, हाँ इसमें नटखटपन और चतुराई नहीं करना है। हाँ अलबेलेपन का संस्कार नहीं लाना है। पापा ने कहा बहुत समय से बाबा देख रहा है कि बच्चे अलबेले हो गए हैं, है ना। बाबा कह रहे कि बच्चे अब अलर्ट हो जाओ, क्योंकि आप सब ही वो निमित्त आत्माएं हो जिसके द्वारा भगवान को इस सृष्टि का परिवर्तन करना है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे बाप दादा तो रहम दिल है, इसलिए देखते हुए सुनते हुए भी रहम कर रहा है। आखिर में रहम कब तक? छू गई जैसे दिल को लाइन ये वाली। बाबा आखिर रहम कब तक करेगा? आखिर बाप बाप भी है, शिक्षक और सदगुरु तो है ही। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अब धर्मराजपुरी में जाने से पहले क्या करना है, आपको पूरा पूरा तैयार करना है। क्षमा का सागर का तो पाठ चल ही रहा है, लेकिन बाबा कह रहे धर्मराज का पाठ चला तो एक पिता अपने बच्चे को दुख में नहीं देख सकता, हाँ चाहे लौकिक पिता ही क्यों ना हो। आज हमारे ही बच्चे अगर हम देखें घर पर, हाँ, अगर कोई बहुत पीड़ित होता है तो हमें भी अंदर से दुख होता है ना, कि ये आत्माएं, हाँ तो स्वयं भगवान, हाँ उसे कैसा महसूस होगा अगर उसके बच्चे, जबकि भगवान सब कुछ देने के लिए आया है, वो कह रहा है कि बच्चे तुम मुझे याद कर दो, मैं तुम्हारे विकर्म विनाश कर दूं, तुम्हारे पापों से तुमको रहित कर दूं। फिर भी अगर आत्मा पाप लेकर सूक्ष्म वतन जाती है तो बाबा इसलिए कहता है कि तब बाप बाप नहीं रहता। हाँ बाबा को बाबा देख ही नहीं सकता अपने बच्चों को दुख में ना। इसलिए बाबा फिर जब धर्मराज का पाठ बजाता है तो बाबा क्या चाहता है बच्चों से, कि मेरा एक एक बच्चा पास में तो होना रुक गया है, और बाबा के दिल से यही निकले, धर्मराज के मुख से ये निकले, वाह बच्चे वाह। हम्म? फिर बाबा ने कहा बाप को लाना नहीं देना, कि बाबा आपने तो बताया ही नहीं कि समय इतना कम था, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अब हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में ना समय नहीं गवाओ। 2 गुना 3 गुना 100 गुना समय जमा होता जाता है। हाँ तब इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ कि अब हमें क्या करना है, समय नहीं गवाना है। और दूसरा, हद से बेहद में अपनी वृत्ति, दृष्टि और कृति बनानी है ना। अभी कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे बाबा? टू लेट। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे हद की बातों के पीछे आप नहीं भागो। हाँ, बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति स्वतः आपके पीछे पड़ेगी। तब अनुभूति की खान खोलो। ठीक है। तो अभी बाबा ने एक लास्ट में जो बात कही कि अब कौन सा कोर्स कराना है, अनुभूति का कोर्स कराना है। कोई भी मेरे सामने आत्मा बैठी हो, हाँ लेकिन मेरी अनुभूति से वो आत्मा ऊंची उठे। तो बाबा कह रहे कि बच्चे अनुभूति स्वरूप बन, अनुभव कराओ। हम्म,
शांति। तो ये थी बाबा की मुरली ना। बाबा से फिर याद प्यार स्वीकार करते हैं। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तक नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद के परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बन दाता बन हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले सकाश देने वाले ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी दिल से बाबा को याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस अलबेलेपन से मुक्त भाव, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस अलबेलेपन को समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। आज का स्लोगन भी बहुत अच्छा है, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। अच्छा जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हेतलबन, आप माइक हैंडल करेंगे? फ्री हो गए? चलिए, जब तक हेतलबन फ्री होते हैं तब तक आप सभी इस मुरली के पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं और अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, है ना। आपको कभी भी कोई भी अनुभव हुआ हो, ऐसे तो आज अनुभव की शेयरिंग करेंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, कोई भी अनुभव आपके काल में कभी भी इस ब्राह्मण जीवन में हुआ हो जिससे आपका उमंग उत्साह बढ़ा हो, हाँ, और दूसरी आत्माओं को हेल्प मिल सके, तो शॉर्ट में अपना अनुभव शेयर करें। अब शांति। और बार बार माइक ऑन करने के लिए कहना ना पड़े, ठीक है जी। शांति। भारती दीदी। हाँ जी। हाँ जी, आप शुरुआत करें। अनुभव बाबा की इस मुरली चली उसमें बाबा ने कहा है कि अनुभवी मूर्त बनो, है ना। ज्ञान शब्द तक न रह जाए, प्रैक्टिकल में लाएंगे इस ज्ञान को, मुरली से उठाना है और जीवन की यात्रा पर उसका यूज करना है। जितना यूज करते जाएंगे, अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे, मना स्वरूप में लाएंगे इस ज्ञान को। ज्ञान का तो बहुत विस्तार है, ज्ञान के सागर ने बहुत बहुत अनुभव भरपूर कर दिए। अब मुरली में जितना ज्ञान है, जितनी मुरलियां हम पढ़ते हैं, चाहे व्यक्त अव्यक्त चाहे साकार मुरलियां, मुरली तक जब मैं उसमें से उठाकर प्रैक्टिकल यूज करती हूँ तब वो ज्ञान मेरा हुआ, बाकी वो मुरली में ही रह जाता है। और ऐसी कितनी मुरलियां चलती रहती हैं। हम्म, तो बाबा में आए हैं आप समान बाप समान बनाने। तो जैसे बाबा कहता जा रहा है ऐसे हम जो करते जाएंगे तो बाप समान, हमारी जो मंजिल है, हर हर आत्मा, हर ब्राह्मण आत्मा, सब अपनी मंजिल की ओर की प्रगति से उड़ते जा रहे हैं। और एक न एक दिन सब बाप समान बनने की अनुभव के शहर में हम एक बार क्या, इस ब्राह्मण जीवन में जैसे ही कदम रखा तो बहुत सारी धारणाओं की, जैसे धारणाएं करते हैं तो बहुत सारे पेपर्स आते हैं, माना हर ब्राह्मण आत्मा के सामने, वैसे ही माताओं के सामने ज्यादा आते हैं पवित्रता की। तो एक बात को लेकर बहुत सारी बातें, अलग अलग रीति से, घर वाले परिवार वाले अलग अलग रूप से मना परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं, खींचातान करते हैं, कुछ भी मना, बहुत सबको अनुभव होगा कि क्या क्या करते हैं। तो हमारे जीवन में जैसे ही धारणा हो, जैसे बाबा के घर में कदम रखा, उसी दिन से संकल्प किया था, उसी दिन से सारी धारणाएं गुप्त में हमने संकल्प कर लिया था
शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, अब धीरे धीरे जैसे समझ में आ गया, सबको पता पड़ने लगा, करते करते आगे बढ़ते गए। छोटी मोटी बातें आती गई, जैसे बाबा कहता था वैसे करते गए। पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, पेपर का रूप जो है बहुत बड़ा बना। अब ये ऐसी बात आकर खड़ी हो गई सामने कि इस पार या उस पार। ऐसी बात। तब हम बाबा की, हम कोई भी बात आती थी तो अव्यक्त मुरली जो बाबा की है, पूरा सेट बाबा ने निमित्त बहन से हमने ले लिया। तो कभी भी कोई भी बात आती है तो हम क्या करते थे कि एक बाबा की अव्यक्त वाणी लेते थे और एक पेज खोलते थे बीच से, जहां से भी, बस बाबा को बोलते थे बाबा बस इसमें मुझे इसका समाधान चाहिए। और हर अव्यक्त वाणी से हमें समाधान मिल जाता था। पर एक महावाक्य ऐसा बाबा ने, उस दिन हमें याद है, रात को हम खोल के बैठे थे मुरली, और 3 लाइन का वो महावाक्य था, जिसने, जिस महावाक्य से हमने पूरी जंग जीत ली, पूरा ब्राह्मण जीवन के सारे पेपर पास कर लिए। बाबा ने उसमें कहा था बहुत सारी, तब इतनी सारी बातें चारों ओर से चल रही थी, दिवस तक बात आ गई थी, घर से निकालने की बात आ गई थी, बहुत सारी, माना ये सार में बताए तो जैसे पूरा परिवार एक तरफ था, पूरी पूरा परिवार, माना चाहे मायके वाले हो चाहे हम ससुराल वाले हो, माने जहां से हम कनेक्ट हैं, हर आत्मा एक और थी, और हम, मैं और मेरा बाबा एक और थे। तो जैसे ही घर में सारे भाई ने इकट्ठे किए सब लोगों, तो जब अगले 2 दिन पहले जो हमने महावाक्य पढ़ा था, जो बाबा ने जैसे इशारा दिया हो और उस मुरली से वो महावाक्य निकला, जो हर आत्मा इस महावाक्य से सारी जंग जीत सकती है, उसका हमने प्रयोग किया फिर जीवन में। वो है, बाबा ने उसमें कहा था अभी, हाँ अटल बहन 2 दिन पहले मुरली सुना रहे थे, वो पढ़ रहे थे, माया वाली और क्षणी सेना वाली, है ना? अनुभवी मूर्त, उसमें भी यही बातें थी। तो उसमें बाबा ने कहा था उस मुरली में कि बच्चे, पूरी दुनिया एक तरफ और बाप और बच्चे एक तरफ, विजयी आपकी ही है। हम, मना अक्षौणी सेना के साथ पूरी दुनिया सारा सामने खड़ी है, एक, एक और दूसरी ओर मैं अकेली खड़ी हूँ, पर मेरे साथ सर्वशक्तिमान है, मेरा बाबा है, तो विजयी मेरी निश्चिंत है ना? तो इस महावाक्य से हमने पूरी जंग जीत ली, बस इतना निश्चय आ गया अंदर से, बाबा मेरे साथ है फिर तो क्या है, घर से निकालो, कहीं भी कुछ भी करो, जिसकी जो बनती है करो, जोर लगाओ जितना हो सके, क्योंकि वो हमारा अंतिम पेपर था, तो उसमें फोर्स भी बहुत बहुत फोर्स से आया था। पर बाबा था तो कैसे सहज हम मक्खन से जैसे बाल निकलता है निकल गए। बस हमने कहा आपको जो डिसीजन लेना है, एक वीक दिया था हमें, आप ले सकते हो, हमारी ओर से आप निश्चिंत रहो, फ्री हो। ऐसे करके सभी यहाँ से गए बाहर, अपने अपने घर भी चले गए। हाँ, उसके बाद तो बाबा ने कैसे संभाला है हम भी जानते हैं। बेटे के रूप में हम बाबा को बेटा बना के रखा है, तो उस स्वरूप से हम बाबा को रात को भोग लगाते हैं। तो ये सब बातें हुई, उसी दिन हम भोग लगाने बैठे थे, तो बाबा कह रहा है कि बेटा बनकर कह रहा है कि तू चिंता क्यों करती है, मैं बैठा हूं ना, तेरा बेटा बैठा है। हम्म, ऐसे करके कैसे निकाला बाबा ने इस पेपर से कि सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा पेपर, और इतने सहज हम निकल गए। हमें इतना स्पर्श, माना एक टच भी नहीं हुआ कि हमारा ये पेपर था या क्या था। कहते हैं ना कि माया, माया कोई है ही नहीं, माया कैसी होती है हमने तो आज तक देखा ही नहीं। माया है क्या, हमारे कमजोर संकल्प। पर माया अलग है और ये पेपर आते हैं वो अलग चीज है। पेपर आते हैं ना वो परिस्थितियों के रूप में व्यक्तियों से जो आते हैं, और माया है ना अपने अंदर बैठी है, हमारे ही कमजोर संकल्प, है ना? दो बातें चलती हैं जीवन में।
तो बाबा हमें हर बात की समझ देता है। हर माने जो अव्यक्त मुरलियां हैं, साकार मुरलियों में हर बात का आंसर मेरे पास है, उस मुरलियों में है। अगर मैं उसका यूज कर लेती हूँ, बस एक ही बात अंदर बैठी, बाबा मेरे साथ हैं, किसी की क्या ताकत है, बाबा मेरे साथ है। हम ऐसे करके बाबा ने ऐसे निकाल दिया। और फिर तो बाबा ने जो उठाया, हम्म, जैसे उड़ा दिया, जैसे घर में स्वर्ग आ गया। कैसे ना, बाबा क्या कहता है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो पवित्रता है, वहां सुख शांति है ही। तो पहले क्या होता था, अरे जब से बाबा के बच्चे बने तब से अशांति अशांति घर में, क्योंकि पेपर चलते हैं, रोज रोज कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो अशांति अशांति घर में रहती है। पर एक दिन आता है, जब मैं उस पर विजय प्राप्त कर लेती हूँ। हम्म, सहन करना, सारी शक्तियों को कहाँ कहाँ यूज करना, हर चीज जिस पेपर से जो जो बातें बाहर से आती है, बाबा सिखा देता है कि यहाँ बच्चे सहन करना है, चुप रहना है, यहाँ समाना है, यहाँ सामना करना है। हम कहाँ कहाँ व्यवहारिक रीति से प्यार से सबको बोलना है, हर चीज बाबा ने सिखा दी। फिर तो पेपर, पेपर तो क्या बोले, हाँ हिसाब ही होते हैं सबके एक दूसरे के साथ। बाबा ने बहुत प्यार से निकाला। और बस उसके बाद तो हम इतने, बाबा ने बंधन मुक्त कर दिया कि आज हम आज इतने बंधन मुक्त हो गए कि कोई भी सेवा हो, मधुबन जाना हो, रात हो, दिन, किसी की रोक टोक नहीं, कोई बात की रोक टोक नहीं। तो बाबा जो कहता है वो हम अगर करते हैं उसकी आज्ञा का पालन, तो बाबा हमें इतनी मदद करता है हर बात में। और बंधन मुक्त किसे नहीं बनता, बंधन किसी को अच्छा लगता ही नहीं है। तो बंधनों से मुक्ति माना बहुत ही हमारा जीवन ऐसे हो जाता है, फिर तो जैसे उड़ते रहते हैं, है ना। तो हर कदम में बाबा ने अनुभव इतने कराए, इतनी बातें। पर बाबा की हर बात को प्रैक्टिकल यूज करते 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 करते, जैसे कहने बैठे तो पूरा दिन और रात कम पड़ जाए, इतने बाबा ने अनुभव करवाए हैं। इसमें से एक छोटा सा ही अनुभव आपको सुनाए आज। बीच में भी एकल बहन उस दिन बता रहे थे कि अनुभव सुनाओ, पर उस दिन हम सेंटर से अभी भी आए थे तो नहीं सुना पाए। नेक्स्ट दूसरा भी सुनाएंगे, ठीक है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। हमारी आवाज क्लियर है? हाँ जी। ओम शांति। वैसे भारती दीदी यहाँ जो है हमारे साथ, यहाँ वाले तो उनको तो पता है कि भारती दी हमारे लिए सैंपल हाउस है, क्योंकि वो हमारे सेंटर से, मतलब हमारा जो सेंटर है उनके अंडर में आता है ना, सब सेंटर होता है ना वो। तो उनके जो अनुभव है ना, उन्होंने हमें आगे चलाया। तो जैसे हम नए नए ज्ञान में थे, तो हमें टीचर बहन से उनका नाम पहले सुनने मिला कि आप है ना भारती बहन से बात करो, है ना, क्योंकि गृहस्थी के जो पेपर होते हैं वो गृहस्थी फेस करते हैं। बहनों को सब कुछ पता होता है, वो निमित आत्माएं, लेकिन गृहस्थी के पेपर गृहस्थी ही जान सकता है ना। तो उनसे पूछते थे हर छोटी छोटी बात में हम, और ऐसे ही उन्होंने एक एक बात पर है, जैसे हमने बताया था ना आपको। हेलो, सॉरी, हाँ। तो एक एक बात में हमने उनको पूछा, छोटी छोटी बातों में हम पूछ लेते थे उनको, है ना। और उनकी एक एक, मतलब जो आत्मविश्वास से भरी बातें होती थी, क्योंकि उन्होंने वो आत्मा अनुभव में घुट घुट कर तैयार हुई है ना, जैसे हम अभी हुए हैं। वैसे हर आत्मा ऐसे एक दूसरे के हाथ पकड़कर आगे बढ़ती है, और हमारे अनुभव बहुत काम आते हैं। मतलब देखो, जीवन बनाते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं, जो बाबा चाहते हैं ना वैसा बनाते हैं। हमारी एक एक शब्द हमारा जो दिल से निकला होता है, वो किसी का जीवन बदल देता है। तो ऐसे हमारा जीवन भी, निमित आत्मा वो बनी थी। और फिर तो बाबा है ही, तो बाबा तो बहुत सारे अनुभव कराता है हमें। आज का ही एक अनुभव कहना है, वैसे तो बहुत सारे हैं अनुभव, हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है, हम माइक ओपन नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन अभी तो जैसे तैसे करके हम मैनेज करके आए, सॉरी लेट हो गए। तो आज जन्माष्टमी का भोग था सेंटर पर, और हमें 5 o'clock जाना था वहां, और पूरी रात की बारिश हो रही थी। तो
नियमित टीचर बहन ने हमें बताया था कि हमें 5 बजे जाना है। तो 3-4 माताएं थी। कल हम बाय कार वैसे जाते हैं बारिश में, तो कल वो कार खराब हो गई। फिर हमने युगल को बताया, भी कार चालू नहीं हो रही थी, तो उन्हें फिर दूसरी ट्रिक से चालू करना बताया हमें कि भी ऐसे हो सकती है। ठीक है, फिर हमने सोचा चलो बारिश है तो कोई बात नहीं, बाय कार चले जाएंगे। अभी हम 5 बजे निकलेंगे। हमारा योग चल रहा था सुबह, और 4:45 बजे हुए एक आत्मा का मैसेज आया कि भाई बहुत ज्यादा बारिश है और हम नहीं जा पाएंगे, मतलब हम नहीं आ पाएंगे। अब आइटम ऐसी थी जो भोग की, तो उसमें चाहिए थी आत्माएं, है ना। वैसे तो एक दो होते हैं तो चलते हैं, लेकिन वो वैरायटी वाली आत्मा थी, सॉरी आइटम थी, तो हमें चाहिए थी आत्माएं। अब उन्होंने कहा मेरे घर के आगे ही बहुत पानी है तो मैं नहीं निकल पाऊंगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं। फिर बाहर देखे तो 5 बजे तक तो हमने धीरे धीरे देखा, तो धीरे धीरे बारिश इतनी बढ़ गई, तूफान हवा आप देखो तो। और मेरे दिमाग में बस बुद्धि में, मेरे मन में बिल्कुल भी हलचल नहीं थी। और बाबा के कल के महावाक्य चल रहे थे, क्योंकि हमारी लास्ट 3 वाणी है जो प्रकृति के हलचल वाली वाणी चल रही है, और बुद्धि में वही चल रही थी, और मन इतना शांत था। योग में बैठे थे, हाँ योग में ध्यान नहीं था, लेकिन जो वो परिस्थिति थी उसमें मेरा मन बहुत शांत था। कोई संकल्प नहीं चल रहे थे। मैंने बोला बाबा, आज जन्माष्टमी है, अगर आपको भोग बनवाना है, आपको भोग स्वीकार करना है, आप ले जाना। अगर आप वहां नहीं ले जाओगे तो मैं घर पे ऐसे 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 पुरुषार्थ करूंगी। मेरा वो टाइम भी बहुत मस्त जाने वाला है, क्योंकि ऐसा सुबह का टाइम कभी मिलता नहीं है। तो ऐसे बाबा से हमने बातें करी। फिर टीचर बहन का फोन आया, दीदी का फोन आया सेंटर से कि भाई आप नहीं निकलना घर में से। युगल ने बोला बहुत, क्योंकि इतनी तेज बारिश थी, और बाहर देखे तो मतलब वो होर्डिंग्स उड़ रहे हैं, है ना, ऐसा माहौल था। तो हमने भी देखा अरे बहुत ज्यादा है। तो फिर दीदी का फोन आया कि आप नहीं निकलना। फिर युगल फिर ज्ञान में नहीं चल रहे हैं तो घर में प्रॉब्लम होगा, अभी आप नहीं निकलो। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जैसे आप बोलोगे वैसे हम करेंगे। बाकी आप बोलो तो हम बाय कार आ जाएंगे, हमें डर नहीं लगता बिल्कुल। तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं आना। तो उन्होंने सोचा कि भाई ग्रुप में हम मैसेज डाल देते हैं कि भाई आज क्लास नहीं करनी है। तो बोला ठीक है दीदी, आपको ठीक लगे तो, है ना। लेकिन देखो बाबा कैसे टच करवाता है एक एक आत्मा को। उन्होंने नहीं किया मैसेज। थोड़ी देर के बाद उन्होंने ये मैसेज किया कि भाई आज ऐसा बारिश का माहौल है ना, तो कौन कौन सी आत्माएं आ रही है, नहीं आ रही है, हाँ या ना का हमें जवाब दो, तो हमें भोग बनाना पता चले। क्योंकि जन्माष्टमी थी, बहुत सारी आत्माओं का भोग भी था। हम्म। तो फिर उन्होंने 2-3 आत्माओं का ही जवाब आया, ज्यादा आया ही नहीं। और यहाँ दूसरी आत्माओं के हमारे साथ मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, भी क्या करना है, कैसे जा रहा है, आप कार बाय कार जा रहे हो तो हमें लेकर जाना, है ना। ऐसे हम हर बार ऐसे करते हैं, कहीं जाते हैं तो किसी ना किसी आत्माओं को साथ में लेकर जाते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने बोला ठीक है लेकर जाएंगे, अब दीदी बोलेंगे तो जाएंगे। 6 बजे, है ना, फिर से हम योग में बैठ गए। दीदी का फोन आया, बात करी, हम बैठ गए। दीदी ने बोला मैं 5:45-6 बजे तक आपको फोन करती हूँ, अगर आपको आना है तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है दीदी। मैं बाबा से बात कर रही थी कि बाबा देखो आप होते तो क्या करते उस वक्त, है ना। और मंदिर में घंटियां बज रही थी उस वक्त, एकदम सीन परफेक्ट याद है। और मैंने बोला कि बाबा देख तेरे बच्चों की आरती हो रही है, उनकी पूजा हो रही है, वो भक्त, इतनी बारिश है तो उस भक्त को तो वो बारिश नहीं, नहीं, और तेरे बच्चे रुक जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। आज जन्माष्टमी है और हम आपको भोग ना लगाए, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तो जाऊंगी बाबा। बाहर जाके देखा तो बारिश कम हो गई थी, है ना, नॉर्मल एटमोसफियर हो गया था, मतलब पेड़ पत्ते बहुत हिल नहीं रहे थे। तो हम बहुत खुश हो गए। देखा तो युगल शांति से सो रहे थे, क्योंकि वो पूरी रात जगे थे। उन्होंने बोला तू, मुझे पता है तू भाग भाग कर जाएगी, मुझे नहीं जाना है। ठीक है नहीं जाएंगे, दीदी का फोन आ गया, मुझे नहीं जाना, निश्चिंत होकर सो जाओ। तो वो सो गए शांति से। तो हमारे बस बाबा से बात हुई, हमें क्लिक हुआ, बस ये पॉइंट क्लिक हुआ कि वो भक्त अगर जा सकते हैं, मैं क्यों रुकूं। पहले भी बिल्कुल भी हलचल नहीं, अब कोई भी नहीं आएगा बाबा, मैं जाऊंगी, मेरे से जितना होगा मैं भोग बनाऊंगी, आपको भोग लगाऊंगी। और ये क्लिक हो गया। और फिर हम निकले। और जो दूसरी आत्मा मेरे साथ आने वाली थी उनको मैंने बताया कि भाई मैं निकल रही हूँ, अगर आपकी इच्छा हो, क्योंकि ऐसे टाइम पर किसी को बोल भी नहीं सकते कि आप आओ, ना भी नहीं बोल सकते, हाँ भी नहीं बोल सकते। बेचारे दीदी भी कंफ्यूज हो गए क्या करे ना। लेकिन मैंने बोला बस मैं तो निकल रही हूँ बाबा, और मैं भोग बनाऊंगी और मैं पहुंचूंगी, अब आप जानो। और प्रकृति माँ पर भी इतना प्यार आ रहा था, इतना प्यार आ रहा था। मतलब देखो हम प्रकृति की सेवा करते हैं ना, प्रकृति हमें बहुत हेल्प करती है ना। मतलब देखा ना, जो
5 सवा 5 बजे जो जोरदार वायुमंडल था, बहुत मतलब हलचल थी, वो बिल्कुल शांत। जैसे एक माँ कैसे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है ना, एकदम शांत हो गई। हमने कार स्टार्ट की, कल नहीं हो रही थी, आज कार स्टार्ट हो गई हमारी। और हम निकले, एक आत्मा को लिया। रास्ते में देखे तो पेड़, है ना, पूरा रास्ता रोक कर पूरा पेड़ गिर गया था। तो फिर लेकिन कार थी, लेकिन थोड़ी सी जगह बाजू में थी। अब देखो बाबा, जाना तो है, अब देख लो आप कैसे करना है। उसको क्रॉस किया, वो आत्मा थी, उसको भी लिया। आगे जाके देखते हैं बहुत पानी, मतलब घुटनों तक पानी, इतना पानी भरा हुआ था। अब सोचा कि करते हैं कुछ, थोड़ी 2-5 मिनट रुका, वहां रुके हम। देखा आती जाती आत्माओं को कि कहाँ ज्यादा पानी है। बाबा ही बुद्धि को टच कराता है ना। फिर उस हिसाब से शांति से, जहां कम लगा हमें, वहां से हमने कार को बहुत, और कार को भी हमने इतना धन्यवाद किया है। और मैं अपने कार को, मतलब देखो बाबा की सेवा में यूज हुई, तो मैं सदा उसको राम प्यारी बोलती हूँ। वाह मेरी राम प्यारी, वाह आई लव यू सो मच। ऐसे उसको इतना प्यार करते करते, इतना अच्छे वाइब्रेशन देते देते मैं निकल रही थी वहां से, और बहुत प्यार से उस कार ने हमें सेंटर तक पहुंचा दिया। और उस वक्त बारिश भी थम गई थी, बहुत क्लीन एटमोसफियर हो गया, लेकिन पानी बहुत भरा हुआ था जो पूरी रात बारिश थी। तो फिर वहां गए, जाते जाते इन सब इतनी इतना करते करते हमें 6:30 हो गए। अब क्या हुआ, फिर भोग की आइटम पूरी चेंज कर दी। मटेरियल वही रखा, उसको चेंज कर दिया हमने, है ना। थोड़ा बना हुआ था वो किया, और 7:30 पौने 8 बजे तक हमने जितना हो सका फटाफट सारे भोग तैयार कर लिए। और देखा तो ऐसी ऐसी आत्माएं आई, एक एक शिव शक्ति। और एक एक को देखकर इतनी खुशी हो रही थी, इतनी, क्योंकि इतनी बारिश थी, इतने पानी, घुटनों तक सबके पानी था, चारों ओर भरे थे। लेकिन आज जन्माष्टमी का भोग लगना था। तो जो बूढ़ी माताएं हैं, जो चल भी नहीं सकते हैं, है ना, जो शांति से व्हीकल नहीं चला सकते, अकेले आ नहीं सकते, ऐसी ऐसी आत्माएं जैसे पहाड़ क्रॉस कर कर आ रही है, ऐसी ऐसे रास्ते हैं गोता में। ऐसा थोड़ा पोर्शन है कि वहां से क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो वो इतना खराब हो गया है कि कोई जाए तो मतलब स्किड हो जाए, वो स्किड ही हो जाए पूरा। तो भी वो आत्माएं आई थी, मतलब हमारा खुद का अनुभव नहीं था, ये सारी आत्माओं का अनुभव था कि प्रकृति ने इतना हमें साथ दिया सबको। देखो है छोटा सा अनुभव, लेकिन जो खुशी हुई है, आंखों में से आंसू आ गए। हम भोग बना रहे थे, चलो बाबा अब क्या बनाना है और आपको क्या खाना है, बस आप वो बनवाओ हमसे। तो फिर हमने बाबा के लिए भोग बनाया, और एक एक आत्मा फटाफट, मतलब जो आ सकती थी, धारणा युक्त माताएं थी, उनको लिया भोग में, फटाफट उनको यूज किया बाबा ने। और सबको ही निमित्त बनाकर वो भोग बनाया, और इतने खुश। देखे तो 25-30 आत्माएं आ गई सेंटर पर, इतने सारे आ गए। कहाँ तो दीदी को ऐसा था, और मैं फिर हमने निकला, जहां से घर से निकली, तो मैंने दीदी को बोला दीदी मैं आ रही हूँ। दीदी ने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने बोला मैं आ रही हूँ दीदी, मैं निकल रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम दोनों मिलके भोग लगा देंगे। लेकिन देखा तो पूरा क्लास भर गया। तो बहुत 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 ही अच्छा अनुभव रहा। फिर एक आत्मा थी, उसको हमने मक्खन का बोला था कि भी मक्खन लेकर, तो अभी उनसे बात हुई, उनका फोन आया। वो आत्मा नहीं आ पाई थी, है ना। तो वो बेचारी बहुत अंदर से, उसको गिल्ट हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था, मैं क्या करूं, कैसे जाऊं। तो उनके भी युगल ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो बस उन्होंने अभी मुझे ये अनुभव, जस्ट थोड़ी देर पहले उनका फोन आया, तो उन्होंने अनुभव सुनाया कि भाई मैं नहीं आ पाई, तो मैं 7:30 बजे उनके युगल मतलब बाहर गए थे, कहीं बारिश में फंस गए थे पूरी रात। वो आत्मा आई, उन्होंने बोला कि ठीक है चल, तेरे से नहीं हुआ ना, तो मैं तुझे लेकर जाता हूँ। वो ज्ञान में नहीं चल रहे, वो अपोज में है, फिर भी उस आत्मा को लेकर बाबा, देखो कैसे बुद्धि को टच करवाता है। हमारी एक संकल्प, हमारे संकल्पों की शक्ति बहुत काम करती है ना। तो वो आत्मा, उनके युगल उनको लेकर गए 2 व्हीलर पर, है ना, छाता लेकर दोनों गए। वो मक्खन जो बनाया था भगवान के भोग का, वो मक्खन दीदी तक पहुंचा दिया, है ना। और फिर दीदी बोला ठीक है हम भोग लगाएंगे, और वो भी मतलब उनके आंखों में आंसू आ गए कि देखो जो आत्मा कभी खुद को जाने के लिए रोक रही थी, वो आज मुझे खुद लेकर गई। तो इतना अच्छा फील हो रहा था। और वापस जब निकल रहे थे वहां से सेंटर से, तो बाबा अब आ तो गए, अब वापस जाना है, क्योंकि 7 बजे वापस बारिश शुरू हो गई थी। अब वापस आप ले जाओ। बाहर निकल के देखा तो बिल्कुल रोड पर पानी नहीं, बिल्कुल नहीं। पेड़ वेड़ पड़े थे वो सब था, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं था, मतलब हम जा सकते थे आराम से, शांति से, बाबा को याद करके, बाबा को शुक्रिया करके, हमारी राम प्यारी को शुक्रिया करते करते हम घर पे आ गए। घर पे आते ही हम अब ट्यूशन में बैठ गए सीधा ही।
है ना, ट्यूशन करके फिर साकार वाली क्लास, और फिर हमने 12 बजे, 12:15 के बाद अभी अभी जस्ट हमने अभी भोजन बनाया, और इन आत्माओं को भूख लगी थी, तो जस्ट अभी हम उनको भोजन खिला रहे थे, इसलिए हमें लेट हो गया, क्योंकि वो भी जरूरी है। तो ये आज का अनुभव, जैसे बाबा ने आज हमें अव्यक्त इशारे में जो हमें सम्मान दिया है ना, कि खुशी की डांस करने वाली आत्मा, मतलब आज एक एक शिव शक्ति खुशी में डांस कर रही थी, मतलब हर आत्मा इतनी खुश थी, और कितना वंडरफुल ड्रामा, मतलब कितनी वंडरफुल प्रकृति माँ, इतना आत्मविश्वास बढ़ गया कि बाबा देखो एक रिहर्सल छोटी सी, कुछ बड़ी बात नहीं है ना, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन छोटी सी बात ने आत्मविश्वास कितना बढ़ा दिया। और हमारा पेपर ले लिया, मतलब हम पेपर में, दीदी ने बोला अब आज सब पास हो गए हो, क्योंकि सब आए थे ना, तो दीदी ने बोला अब आज तो आज पेपर में बाबा ने पेपर लिया, प्रकृति ने पेपर लिया, लेकिन अब सब पास हो गए हो। ये ऐसी ऐसी आत्माएं आई थी, कैसे कैसे रास्ते क्रॉस करके, है थोड़ा सा ही डिस्टेंस, लेकिन वो जो माहौल बन जाता है ना भय का, है ना, सब बहुत भय में आ जाते हैं। ये देखो हमें एकदम क्यों ये शेयर करने का मन हुआ, क्योंकि ये अंतिम समय यही होने वाला है। ये एक क्लिक थी, लेकिन ये बहुत खतरनाक होने वाला है। लेकिन मेरा खुद का ये अनुभव रहा कि जैसे प्रकृति माँ मुझे गोदी में उठाए लेकर जा रही है, बाबा मेरे साथ है ना, तो प्रकृति क्या कर सकती है, मतलब मैं प्रकृति पति आत्मा, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ, मुझे प्रकृति कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, मतलब इतना निर्भय होके हम रोज ही ऐसे ही निकलते हैं। लेकिन आज जो समा बनाना सब कुछ, बहुत कुछ, मतलब जो जो नजदीक वाली आत्माएं थी जिनको भोग के लिए आना था वो नहीं आई, है ना, देखो भाग्य भी देखो सबका, वो बेचारी नहीं आ पाई, उन्होंने ऐसा सोच लिया, मतलब सबके संकल्प हम पढ़ रहे थे कि सबके संकल्प देखो कैसे, संकल्प शक्ति अगर हमारी श्रेष्ठ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर रास्ता बाबा करता है, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं होती है ना। तो ऐसा लगा कि नहीं, प्रकृति मेरी माँ है, हमने कभी, बाबा खुद मुरली में बोलते हैं कि प्रकृति आपकी दासी है, लेकिन हमारे मन से कभी दासी वर्ड नहीं आता, पता नहीं क्यों, बस ये होता है नहीं, प्रकृति तो मेरी माँ है, और सदा मैंने उसको माँ ही देखा है। तो इतना मेरा आज सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं, कुछ भी होगा ना, चाहे कितनी भी प्रकृति की हलचल होगी ना, लेकिन मुझे वो बचा लेगी, मतलब मुझे वो ऐसे ले जाएगी कि बाबा ले जाएगा, फिर ये शरीर का प्रकृति ही उसमें अपने में समा लेगी, उसको जो करना होगा करेगी, लेकिन वो शांति से एक बार मुझे जाने देगी, मतलब प्रकृति मुझे, मेरी अड़चन नहीं बनने वाली, कभी कभी वो उसकी हलचल मुझे छूने नहीं वाली। और अपने मन की अवस्था को भी देखा, बाकी होता है ना कि भाई इतना भोग बनाना है, इतनी आत्माओं का क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब तैयारियां करनी होती है, कोई है नहीं तो क्या करे ना, लेकिन देखो इतने हैंड्स भी आ गए, हाँ, सबने अपने हिसाब से सबने सेवाएं भी करी, और बहुत अच्छे से हमने सबने मिलकर बाबा को भोग भी लगाया। तो वो मिश्री मक्खन रह गया था, तो वो आत्मा बाद में 1 घंटे के बाद गई, वो भी बाबा तक पहुंच गया। इतना वंडरफुल ड्रामा, मतलब ड्रामा पर भी इतना प्यार आया। वो बाबा बोलते हैं ना, वाह ड्रामा, है ना, वाह मुझ आत्मा का पार्ट, वाह मेरा बाबा वाह। तो इतना इतना अच्छा फील हो रहा था हमें, तो हमें कब से हो रहा था कि हम आप लोगों के साथ ये शेयर करें, लेकिन सुबह की वाणी में तो इतना टाइम नहीं रहता है, इसलिए अभी शेयर कर रहे हैं। ओके जी, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। शांति। बहुत ही वंडरफुल अनुभव, और हम हर आत्मा ऐसे ही अनुभव करे सदा, वही उमंग उत्साह, वही खुशी हर आत्मा के भीतर सदा जागृत रहे। तो अभी समय भी हो गया है, और अगर आप सभी अपना अनुभव सुनाना चाहते हैं, हम कल फिर से अनुभव का एक सेशन रखेंगे, मुहूर्त को जल्दी समाप्त करके, या समय फिर से पहले समाप्त करके, फिर हम आप सबके भी अनुभव सुनेंगे। ठीक है जी। शाम शांति सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।